प्राप्ति हो। गुण क्या है? हमें सुख की प्राप्ति हो और दुख से निवृत्ति हो। हर व्यक्ति का शोक अलग हो सकता है, शरीर अलग हो सकता है, योनि अलग हो सकती है, लेकिन जानवर भी चाहता है मुझे सुख मिले और दुख दूर हो, और मनुष्य भी चाहता है कि हमें सुख मिले और दुख दूर हो। हम सब इसी प्रयास में रहते हैं। अब यह बात समझ में नहीं आती कि जब नाक मुंह आंख नाक चाल चलन शोक ये सब कुछ अलग अलग है, तो फिर ये एक चीज मिलती क्यों है? ये एक चीज मिली हुई क्यों है कि हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए? ये सब में एक जैसी क्यों है? वह सुख का हम उसको नाम तो सुख का दे देते हैं, पर उसका वास्तविक नाम है आनंद। यानी व्यक्ति को आनंद चाहिए। अंततो गत्वा व्यक्ति को आनंद चाहिए कि मैं मस्त रहूं, मैं आनंद में रहूं। ऐसा क्यों होता है? उसके मन के अंदर यह भावना क्यों है ऐसी? उसके मन में यह भावना इसलिए है, जैसा पिता का लक्षण होता है वैसा ही पुत्र के अंदर वह लक्षण प्रतीत होता है। हमारे पिता कौन है? जो वृंदावन में बैठे हैं श्री बांके बिहारी, वही हम सबके माता पिता हैं। और हमारे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? वह आनंद स्वरूप है। वह परम पिता आनंद स्वरूप है। इसीलिए भागवत महात्मा का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कौन है वो परमात्मा? सच्चिदानंद। अब तुम उसे कृष्ण मानोगे तो सच्चिदानंद, और शंकर मानोगे तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद। यानी अंततो गत्वा भगवान है तो आनंद स्वरूप, और हम लोग कौन हैं? उस आनंद स्वरूप ईश्वर परमात्मा के अंश, जो तुलसी बाबा गा रहे हैं श्री रामचरितमानस। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, ओ चेतन अमल सहज सुख राशि। हो चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग कौन हैं? ईश्वर के अंश। और ईश्वर कैसा स्वरूप है? आनंद स्वरूप। और हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारे मन में भी उस आनंद को पाने की इच्छा है। हमारा मन भी सुखी होता है जब हमें आनंद प्राप्त होता है, सुखी होता है। लेकिन हम लोग उस आनंद को नहीं जानते, ढूंढते तो रहते हैं। सर्दी लगी, धूप में बैठ गए, आहा आनंद आ गया, और थोड़ी देर बाद में चमड़ी जलने लगी तो कहा चलो अंदर। अब जिससे आनंद मिल रहा था वही दुख देने लगे। रसगुल्ला खाया, आहा आनंद आ गया, अच्छा लगा, एक और लो, अरे बस भैया एक और ले लिया, आनंद आ गया। तीसरा आनंद कम हुआ, चौथा और कम हुआ, पांचवा अरे बस बस अब तो बमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जिस रसगुल्ले से हमें आनंद मिल रहा था, 1 2 3 4 पांचवे पर बाहर आ गया।
उसी ने सुख देना बंद कर दिया, अब दुख देने लग गया, वो अंदर ही नहीं जाता। होता है नहीं होता? यानी सुख तो हम ढूंढते हैं, पर वह सुख हमें प्राप्त नहीं होता, पदार्थों में सुख को ढूंढते रहते हैं। तो हमारे मन की जो लालसा है, हमारे जो मन की जो इच्छा है, कुछ लोग कहते हैं ना ये जेनेटिक है, तो जैसे कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं, वैसे ही हमारे अंदर आनंद को प्राप्त करने की इच्छा ये जेनेटिक है, लेकिन यह पिता के वंश से नहीं आई है, यह परम पिता के वंश से आई हुई है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं। आनंद में कैसे रहोगे? कैसे? जो हमें संसार के अंदर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये हमें थोड़ी देर का सुख देते हैं, परमानेंट आनंद नहीं देते। तो परमानेंट आनंद कौन देगा? वास्तविक सुख। अरे श्याम रंग में रंग गई राधा, 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 भूली सुध बुध सारी राधा के मन में बस गए कुंज विहार। उसके पीछे लग जाता है। मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा, और जो व्यक्ति मोक्ष का आनंद प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति भगवान की सेवा, भगवान का पूजन, भगवान की कथा के पीछे पड़ जाता है। हम लोगों को वह आनंद में, हाँ थोड़ी आनंद की अवस्था क्या होती है ये ध्यान देना। आनंद की अवस्था होती है कि जिस जगह पर हमें कोई कामना नहीं, बस हम आनंद में, कुछ मिल नहीं रहा लेकिन हम आनंद में। मुक्ति के अंदर जो आनंद है, उसकी एक छोटी सी झलक आपको तब मिलती है जब आप गहरी नींद में होते हैं। ऐसी नींद जिस नींद में सपना भी नहीं आता, स्वप्न भी नहीं आता। 8 घंटे के लिए आप एकदम गहरी नींद के अंदर चले गए, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ भान ही नहीं। ऐसे आनंद में सो रहे हैं अपने कमरे में और पंखा ऊपर से गिर जाए, क्या पता किसको। लेकिन हम लोग उस अवस्था के अंदर हैं। गहरी नींद से उठे हुए व्यक्ति को पूछो कैसी नींद आई, तो कहेगा भैया आनंद आ गया। पर यह आनंद नहीं है, यह आनंद की एक छोटी सी झलक है। संसार के अंदर मुक्ति का आनंद कैसा है, यह मैं आपको कैसे समझाऊं। संसार के अंदर मुक्ति का आनंद होता तो फिर मुक्ति कौन प्राप्त करता, यही ढूंढ लेता कुछ। लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यह है मुमुक्षु का लक्षण, पर यह भी भावना व्यक्ति में बड़ी मुश्किल से आती है। और तीसरा है महापुरुष संश्रय। कोई गुरु का सानिध्य मिल जाना, कोई संत का सानिध्य मिल जाना, कोई महापुरुष का सानिध्य मिल जाना, किसी विद्वान का सानिध्य मिल जाना, किसी ज्ञानी का सानिध्य मिल जाना। वह भी अगर मिल जाए तो बस समझ लेना कि हमारा भाग्य उदय हो गया। ठाकुर जी ने कृपा कर दी जो हमें ये दुर्लभ चीजें प्रदान कर दी। तो 3 चीजें हमने सीखी कि हमें बड़ी मुश्किल से मिलती। कौन कौन सी? दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। पहला मनुष्य शरीर, दूसरा मुक्ति की कामना, और तीसरा संतों का संग, महापुरुषों का संग। ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, लेकिन हम लोगों को सुलभ हो गई क्योंकि हम भागवत जी की कथा में आकर के बैठ गए। और जब यहां पर आकर के बैठे तो मनुष्य शरीर तो भगवान की कृपा से मिला था, जिससे हमने बैठ करके सार्थक कर लिया। अब कथा में बैठ करके मुमुक्षा भी आ गई, मुक्ति की भावना भी आ गई, और ग्रंथ के माध्यम से संत का सानिध्य भी हम सबको प्राप्त हो गया। ये तीनों चीजें कथा ने सुलभ करा दी। पर ये सुलभ कब हुआ? जब हमारा भाग्य उदय हुआ, तब जाकर के मिला सत्संग। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो
यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। ध्यान देना, सत्संग कब मिलता है, कथा कब मिलती है? तो शास्त्रों में कहा है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, बहुत सारे जन्मों का, बहुजन्म और बहुत सारे जन्मों का भाग्य जब समर्जित होता है, इकट्ठा होता है, बहुजन्म समर्जित है। और जब वह भाग्य इकट्ठा होकर के उदयमान होता है, जब वह खिलता है, तब जाकर के भागवत की कथा मिलती है, तब सत्संग मिलता है। अच्छा, ये भाग्य का कमल खिलता है तब सत्संग मिलता है, पर मुझे ये बताओ कि कमल खिलता कब है? तालाब में कमल होता है ना, कब खिलता है? सवेरे, है ना? सूर्योदय पर खिलता है ना। और सूर्योदय पर जब सूर्य आता है और सूर्य की किरण तालाब के अंदर रात भर से संकुचित जो कमल है, उस कमल पर जब पड़ती है तो सूर्य की किरण पड़ते ही वह कमल खिल जाता है। बस ऐसे ही समझना, सूर्य ही श्री बांके बिहारी हैं और यह किरण ही उनकी कृपा है। जब हम लोगों के सोए हुए भाग्य के कमल पर बांके बिहारी रूपी सूर्य की कृपा रूपी किरण आकर पड़ जाती है, तब हमारा कमल भाग्य उदय हो जाता है और हमें भागवत की कथा प्राप्त हो जाती है, ठाकुर जी की कथा। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि जो लोग कथा करा रहे हैं और जो कथा कर रहे हैं, इन दोनों को यह अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हम कथा कर रहे हैं और या फिर हम कथा करा रहे हैं। न तो कोई कह सकता है और न कोई कथा करा सकता है। न मुझ में इतनी ताकत है कि मैं कुछ बोल दूं। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। चारों वेद जो हैं, उन वेदों का सार है, निचोड़ है श्रीमद् भागवत। भागवत के अंदर जिसकी गति है वह परम विद्वान व्यक्ति। लेकिन हम सब लोग तो गुरुदेव की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ वह बुलवा रहे हैं सो बोल रहे हैं। वरना विद्यावताम भागवते परीक्षा, जब विद्वान लोग बैठते हैं तो भागवत के सूत्रों पर चर्चा होती है, भागवत की परीक्षा, भागवत के विषय के द्वारा परीक्षा करी जाती है। तो सज्जनों, जो कराने वाले हैं वह भी ये समझे कि हम नहीं करा रहे, करने वाले हैं वो भी ये न समझे कि हम कर रहे हैं। हाँ? तो फिर कौन करा रहा है और कौन कर रहा है? तो सीधी सी बात है, कथा के वक्ता भी बांके बिहारी हैं और कथा के यजमान भी श्री बांके बिहारी हैं, वृंदावन बिहारी। वही कराने वाले हैं, वही करने वाले। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं। वो ही कथा में आते हैं और वो ही सब लोगों को बुलाते हैं, वही सबको सुनाते हैं। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा इन 7 दिनों के अंदर आप बहुत भाव से, बहुत सावधानी से सुनना, क्योंकि 7 दिन हमें ठाकुर जी ने कृपा करके दे दिए हैं। इस 7 दिन का ही जीवन माना जाता है। सोमवार से लेकर के रविवार, 8वां कोई वार होता नहीं। 7 दिन भागवत के, यही 7 दिन आप कथा को सुनना, और सुनना नहीं, पी जाना, अपने हृदय में धारण कर लेना, क्योंकि सुनने के लिए नहीं कहा, पीने के लिए कहा। और 7 दिन तक संपूर्ण भागवत हमारे हृदय में उतरे। याद रहे या न रहे, पूरी पूरी कथा बिल्कुल याद मत करना, वरना फिर मुझे नहीं बुलाओगे। हाँ, इसलिए 7 दिनों में कम से कम 7 बातें ऐसी जो हमारे जीवन में काम आ जाए, उन 7 सूत्रों को अपने हृदय के अंदर धारण कर लेना। इस भाव से कथा को श्रवण करना।
तो सज्जनों, भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम वेद की संज्ञा दे दी गई। श्रीमद् भागवत महापुराण को अमृत नहीं, अमृत से भी श्रेष्ठ बताया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात ठाकुर जी ही हैं, यही हम सबको समझना चाहिए। सज्जनों, प्रथम श्लोक के अंदर अब देखो, पहले दिन जो कथा होती है वो भागवत के महात्मा की कथा होती है। भागवत के दो महात्मा हैं, एक पद्म पुराण में है और एक स्कंद पुराण में है। पद्म पुराणोक्त महात्मा ज्यादा प्रचलित है और जिसको प्रथम दिन सब लोग कथा के अंदर गाते हैं। कथा तो प्रथम स्कंद से शुरू होती है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और उसके पूर्व ये जो पद्म पुराण के कुछ अध्याय जोड़े गए हैं, ये भागवत महापुराण का महात्मा है। ये भागवत का अंग ही है। महिमा को पहले दिन सुना जाता है। महिमा के अंदर क्या होता है, ये क्या है, किसने कहा, किससे कहा, इसको करने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या मिलता है, कथा की महिमा क्या है, यह सब हम लोग महात्मा के द्वारा जानते हैं। तो हम सब लोग महात्मा में प्रवेश करें और पहला श्लोक हम सब ने श्रवण तो किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? अगर आपको कोई पूछे कि भगवान कैसे, अगर कोई भगवान का लक्षण आपको पूछे कि भगवान कैसे हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए भगवान है सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान? बोलो ना, सच्चिदानंद। अच्छा महाराज, ये तो बता दिया आपने कि भगवान सच्चिदानंद है, पर यह सच्चिदानंद है क्या चीज? देखो शरीर की कितनी कीमत है। हाँ? और हम सब लोग यूं ही उम्र को बर्बाद किए हुए जा रहे हैं भगवान के भजन के बिना। बड़ी मुश्किल है। बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम लगे हैं, बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं कि साहब कथा में पधारो, कथा सुनकर जीवन को धन्य बनाओ। आप किसी के पास जाओ, निमंत्रण लेकर, साहब कथा का आयोजन रखा है, 12 बजे से 4 बजे तक कथा है, आप पधारिए, तो वो घड़ी की तरफ ऐसे देखते हैं। आते तो जरूर, पर क्या करें। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आजकल के लोग बड़े कम वक्त हो गए। अब शब्द नहीं बोल रहा, लोग बड़े कम वक्त हो गए। वक्त बड़ा कम है लोगों के पास। कितना कम है? इतना कम है कि भगवान के सत्संग के लिए समय नहीं है। और सब चीजों के लिए हमारे पास समय है, तो भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक बात बताओ, हम लोग कहते हैं हमें तो दुकान करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना, ठीक है, करना चाहिए, हमारा कर्म। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि व्यक्ति इस बात का बहाना लगा देता है। मैंने तो ये अनुभव किया है, शायद आप लोगों ने भी किया हो, कि व्यक्ति बहाने के रूप में इसको इस्तेमाल ज्यादा करता है। अब देखो समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। समय होता है पर निकाल नहीं पाते, या निकालना नहीं चाहते। हम लोग दुकान करते हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, और लेकिन हमारे पास दिल्ली से फोन आ जाए और प्रधानमंत्री जी कहें कि मुझे आपसे तुरंत मिलना है और कल की फ्लाइट पकड़कर आप आ जाओ, तो हम दुकान में ताले लगा देंगे, टेलर को आधी रात में उठाकर उससे बढ़िया नए कपड़े सिलवाएंगे और सीधे दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे।
प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया तो हमने दुकान को ताला लगा दिया, सब छोड़कर प्रधानमंत्री के पास चले गए। क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि वो एक विशेष व्यक्ति है। पर एक बात जरा सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री तो कितने घूम रहे हैं। 200 देश है ना लगभग दुनिया, 200 देशों के 200 राष्ट्र नायक हैं और 200 राष्ट्र नायक घूम रहे, यानी एक अकेला नहीं है प्रधानमंत्री, ऐसे 200 हैं। लेकिन फिर भी हम उन 200 में से कोई एक बुला रहा है तो सब छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। वो अकेला नहीं है, उस जैसे बहुत हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अकेला है, जिस जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो बांके बिहारी जब हमें अपनी कथा में बुलाते हैं तो हम कह देते हैं हमारे पास में समय नहीं है। तो भगवान को कैसा लगता होगा? विचार कर। कई बार मैं सोचता हूं कि हम लोगों का समय कहां गया, कहां गया हमारा समय। पहले घर में जब रोटी बनती थी तो दादी जो है वो 4 बजे चली जाती थी जंगल में, वहां से लकड़ी लेकर के आती थी, या गाय के जो गोबर के ओपले होते हैं, कंडे होते हैं, वो कंडे को लाती थी, चूल्हा जलाती थी और फिर जो है भोजन बनता था। और अब प्रधानमंत्री गैस योजना है, बटन दबाओ और चालू। पहले जब कपड़े धोए जाते थे तो माथे पर इतना बड़ा गट्ठर रखकर नदी पर जाते थे और फिर नदी पर कपड़े धुलते थे, आपने भी देखा होगा। और अब बटन घुमाओ और कपड़े सारे धुल जाते। पहले कच्चे घर हुआ करते थे, मिट्टी से सारे घरों को लीपा जाता था, न जाने कितनी बार वो उखड़ते थे और न जाने कितनी बार उनको दुरुस्त किया जाता था। और अब तो कोटा स्टोन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई हैं। एक बार लगा दो और बस काम खत्म। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का कितना समय विज्ञान ने बचा लिया, बचाया कि नहीं बचाया। पहले लोग बैलगाड़ी में सफर करते थे, ऊंट गाड़ी में सफर करते थे, अब तो सेल्फ स्टार्ट करो और सीधे निकल जाओ बाइक से या कार से। लेकिन जब से विज्ञान ने हम लोगों का समय बचा लिया, तब से हम लोगों के पास में मरने का समय भी नहीं रहा। काई का समय? हाँ, लोग कहते हैं इस बात, कथा में पधारो साहब, अरे कथा की बात कर रहे हो, 12 से 4 घंटे, यहां तो हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, 4 घंटे कहां से निकाले। सुना है कि नहीं सुना आपने? काई की फुर्सत नहीं है। हाँ, मरने के लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मृत्यु देवता ने फुर्सत निकाली, उस दिन आपके काम का वह ध्यान नहीं रखेंगे कि आप कितने व्यस्त हैं। वह ये इंतजार नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाए तब फिर मैं आऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठाकुर जी हमारे कितने दयालु हैं। अरे जरा उनके दयालुता को, उनकी करुणा को, उनके हमारे ऊपर उनकी कृपा को जरा देखो तो सही। ठंड में 4 बजे हमें नहाने में बड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी, हम लोग एक पुजारी जी की व्यवस्था कर देते हैं कि अब आपकी ड्यूटी है सेवा करने की। हमारे पुजारी जी सवेरे उठ जाते, 4 बजे ही खुद नहा करके ठाकुर जी के ऊपर भी जल लुढ़का करके उनको भी स्नान करा देते। 4 बजे स्नान कराकर, माथे पर चंदन लगाकर, भगवान को पोशाक पहनाकर, माला पहनाकर और धूप दीप आरती दिखाकर भगवान को तैयार कर देते हैं। भगवान 4 बजे तैयार खड़े। आप लोगों ने मंदिर देखे होंगे तो 90% मंदिर ऐसे होंगे जिन मंदिरों के अंदर भगवान बैठे नहीं है, भगवान खड़े हैं। 90% मंदिर में भगवान, अब कुछ मंदिर हैं अयोध्या में, कनक भवन सरकार हैं, वो विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, और भी कुछ 2, 4, 8, 10 मंदिर जिनमें भगवान बैठे हुए हैं आलती पालती मारकर, ऐसे देखे होंगे। पर ज्यादातर भगवान के मंदिर कैसे हैं? भगवान उसमें खड़े हैं।
किसी ने ठाकुर जी को पूछा, बोले प्यारे पुजारी जी तुम्हें 4 बजे उठा देते हैं, बढ़िया दुपट्टा पहना देते हैं, बढ़िया बगलबंदी पहना देते हैं, बढ़िया पोशाक पहना कर तुम्हें तैयार कर देते हैं, 4 बजे से तुम तैयार होते और मंदिर में खड़े ही रहते हो, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता? बैठ क्यों नहीं जाते? तो भगवान बोले, मेरे भक्त संसार सागर में आए हैं, दुखों के सागर में पड़े हुए हैं, और इस दुख के सागर में आर्त होकर वो किसको पुकारे? उन्हें केवल मैं याद आता हूं और वह मुझे पुकारते हैं। और जब मेरा भक्त मुझे पुकारे तो मैं उठूं, फिर नहाऊं, फिर कपड़े पहनूं, फिर कुछ नाश्ता करके भागूं, इतने में तो बड़ी देर हो जाएगी। इसलिए 4 बजे ही खड़ा रहता हूं, हमेशा खड़ा रहता हूं तैयार होकर कि बस वो बुलाए और मैं तो दौड़ जाऊं, दौड़कर भक्त के पास पहुंच जाऊं। श्रीमद् भागवती कथा, नित्य भागवत जी की कथा को श्रवण करो। तो भगवान, खैर मैं कह रहा था, भगवान का जो स्वरूप है वह स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो समझ में नहीं आया। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कर दिया, 3 चीजें मिल गई, सत्य, चित्त और आनंद। अब इसकी व्याख्या तो बहुत है, पर आप तो सीधी सीधी व्याख्या समझो। सत्य क्या है? जो सत्य है। सत्य क्या है? सत्य। और केवल सत्य नहीं है, यहां तो सत्य कहा, आगे जब आप भागवत में विस्तार देखेंगे तो भगवान को परम सत्य कहा। दशम स्कंद के अंदर जिस समय देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान देवकी माता के गर्भ में है, कारागार के अंदर कंस के सारे देवता भगवान के जन्म के पूर्व ठाकुर जी की स्तुति करने के लिए पधारते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यः तो सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य 9 बार सत्य का है इस श्लोक में भगवान। परम सत्य, थोड़ा समझना। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? दोनों हाथ खड़े करो, जो सो रहे हो। कोई नहीं है? देखो, कई बार श्रोताओं की तरफ से होता है कि महाराज कोई भजन गा दो, कोई भजन गाओ ताकि कुछ लोगों की नींद खुल जाए। भजन गाना चाहिए, ठाकुर जी के कीर्तन में तो बड़ा आनंद है, भगवान की भक्ति है। लेकिन कीर्तन भक्ति द्वितीय भक्ति है, पहली भक्ति है श्रवण। भगवान की कथा को सुनो, श्रवण करो। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा मनोमंथन का साधन है, मंथन। इसलिए जितना सुनोगे उतना प्राप्त करते चले जाओगे, और फिर जो भाव बनेगा वो तो हम सब लोग गाएंगे ही मस्ती से। तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान जो है वो परम सत्य है। अच्छा, परम सत्य क्या होता है? तो परम सत्य का मतलब हो गया एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम लेवल का सत्य। अरे भाई, सत्य तो सत्य होता है, अब ये सुप्रीम लेवल का सत्य क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है? परम सत्य क्या होता है? दोनों में क्या अंतर है? अंतर समझो। मैं आपको कथा सुना रहा हूं और आप सब बैठकर के कथा सुन रहे हैं, ये सत्य है ना? अभी कितने बज रहे हैं? लगभग 2:15। अब आपने मुझे उत्तर दिया कि 2:15 बज रहे, ये सत्य है। पर यही सवाल मैं आपसे 1 घंटे बाद पूछूं, सवाल यही है कि कितने बज रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? 3:15। 2 घंटे बाद पूछूं तो आपका उत्तर क्या होगा? 4:15। यानी मैंने आपसे सवाल वही किया
आपने भी सत्य कहा, झूठ नहीं कहा, लेकिन आपका कहा गया सत्य जैसे ही 1 मिनट ऊपर हुआ असत्य हो गया। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, यह सत्य है, पर मैं सुनाता ही थोड़े रहूंगा। 4 बज जाएंगे, मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, आप अपने अपने घर चले जाओगे। 7 दिन हो जाएंगे, मैं अपने घर चला जाऊंगा, आप यहीं रह जाओगे। यानी हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं यह सत्य है, पर यह परम सत्य नहीं है। यानी हम लोगों के द्वारा किया गया कार्य सत्य तो है, लेकिन हमारी खुद की सत्ता ही इस शरीर से है। भाई ये शरीर जब तक है तब तक हम इस सत्ता के अंदर विद्यमान है, इस माया की सत्ता के अंदर। शरीर छूट जाएगा आत्म रूप से, ठाकुर जी हमें जहां प्रवेश करा दे। कोई मुक्ति के प्राप्त करके कारणार्णव में प्रवेश हो गया, तो कोई जो है स्वर्ग का सुख भोग रहा है, देव योनि को प्राप्त कर रहा है। परम सत्य नहीं, यानी हर समय एक जैसा, हर जगह, यह है परम सत्य की परिभाषा। क्या है? हर समय एक जैसा, हर जगह। ऐसा कौन हो सकता है? अगर मैं यहां बैठा हूं तो मैं मेरे घर नहीं हो सकता, अगर मैं वहां बैठा हूं तो मैं यहां नहीं हो सकता, लेकिन एक है जो यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, कण कण में हो सकता है, और केवल 1-2 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए जो विद्यमान है। हम लोग नहीं थे तब भी, हम लोग हैं तब भी, हम लोग नहीं रहेंगे तब भी, वही है परम सत्य। तुलसी बाबा गाते हैं। सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने। ओ सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग आने। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ध्यान देना, भगवान हर जगह है, हर समय है, हर परिस्थिति में। यही है सत्य। सच्चिदानंद के 3 अर्थ हुए, सत्य, और दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब क्या है? जो चैतन्य है, और चेतन रूप से जो सबके अंदर व्याप्त है। चेतन रूप से सबके अंदर व्याप्त। मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। आप सुन रहे हो, आप में सुनने की शक्ति कौन दे रहा है? इस शरीर के अंदर वो चेतन रूप से विराजमान है। अगर वह शरीर से निकल जाए तो हम लोगों की मृत्यु, शरीर शिथिल हो जाएगा। चित्त का मतलब चैतन्यता, और तीसरा है आनंद। आनंद का सीधा सा मतलब है श्री कृष्ण। आनंद का सीधा सा मतलब है भगवान। आनंद का और कोई पर्यायवाची सूझता नहीं। एक बात बताओ, हम लोग जब चौथे दिन
भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, कृष्ण जन्म, तो क्या गाएंगे? नंद के आनंद भय, अवध घर आनंद भय। कोई ये कहेगा अवध घर राम भयो, कोई ये कहेगा नंद घर कृष्ण भयो। क्या कहेंगे? नंद घर आनंद भय। आनंद का स्वरूप भगवान है, साक्षात प्रभु। यही है सच्चिदानंद की परिभाषा। सीधी सीधी एक बात समझो कि सत कहिए जो विनशे नाही, चित कहिए सकल जग माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप। और भगवान का कार्य कैसा है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और विश्व का पालन करके विश्व को लय कर देते, लय कर देते, प्रलय हो जाता है। एक बात समझ में नहीं आती, क्या भगवान संहार करते? अरे भगवान तो करुणा के सागर हैं, भगवान जो हैं वह कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। और भगवान जो हैं वह प्रलय कर देते, संहार कर देते। नहीं नहीं, संहार अलग वस्तु है, प्रलय अलग चीज। प्रलय होना अलग बात है। प्रलय में नष्ट होता हुआ दिखाई देता है, पर वह वास्तविक मूल रूप से नष्ट नहीं होता, बल्कि एक दूसरी शुरुआत होती है। पेड़ के अंदर आम लगा, आम को खा लिया, गुठली को हमने जमीन खोद करके गुठली को जमीन में दबा दिया। धीरे 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 गुठली जो है वह सड़ने लगी, नष्ट होने लगी। पर यह नष्ट होना नहीं है, गुठली में प्रलय हो गई, और गुठली में प्रलय होकर के एक पेड़ का निर्माण हो गया। कोई पूछे गुठली कहां गई, तो कहा गुठली को पेड़ में बदल गई। गुठली का नाश नहीं हुआ। भगवान का स्वरूप भी ऐसा है, वह कभी नाश नहीं करते। हमारे ठाकुर जी तो प्रलय का अर्थ है एक नए सृजन के लिए तैयार करते हैं सृष्टि को। सज्जनों, विश्वोत्पत्त्यादि है तभी भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और विश्व को प्रलय करते हैं। और तीसरी बात क्या कही कि तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप, उन तीनों प्रकार के तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं, विनष्ट कर देते हैं। वह तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? देहिक, देविक और भौतिक। हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, यह देह का ताप है। देवीय आपदा से हमें कोई ताप मिले, यह देविक ताप है। और संसार से जो हमें दुख मिलता है, यह भौतिक ताप है। भगवान की शरण में जाने पर देह का ताप भी दूर होता है, देव का ताप भी दूर होता है, और भौतिक ताप भी दूर होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरे श्लोक में कहा कि भगवान सुखदेव जो हैं उनको हम प्रणाम करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भगवान सुखदेव के चरणों के अंदर प्रणाम। हॉर्न चालू कर रखा है, हॉर्न को बंद कर, रिपीट आ रहा है। तो सज्जनों, भगवान सुखदेव को वंदन किया गया, जिन भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण को गाया। हम लोग प्रसंग पर चलें। एक बार सारे के सारे संत मिलकर सूत जी महाराज जिन शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं, शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि हैं। और ये 88,000 शौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा
कि प्रभु हम लोग 1000 वर्ष का सत्संग करना चाहते हैं, आप कोई ऐसी जगह बताओ जिस जगह बैठकर हम सत्संग कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और चक्र का निर्माण करके कहा कि जिस जगह पर जाकर ये चक्र की सुई टिक जाए उस ही जगह को परम पवित्र स्थान मानना और वहीं बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करना। चक्र चलता हुआ धरती पर आया और धरती पर जिस वन में जाकर के चक्र टिक गया, इस चक्र की नेमी, चक्र की सुई जिस अरण्य में टिकी, उस ही जगह का नाम हो गया नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर सारे के सारे 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हो गए और एक बार अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ये शौनकादिक ऋषि विराजमान थे कि इतने में उन लोगों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी से आप अर्थ यह न लगाइएगा कि ये कोई निम्न जाति के अंदर उत्पन्न हुए हैं। सूत जी ब्राह्मण हैं, लेकिन यज्ञ करने पर एक देवता की आहुति दूसरे देवता के स्थान पर पड़ने पर उस यज्ञ की सूतिका से जिनका अग्नि के द्वारा प्राकट्य हुआ, उनका नाम रखा सूत। यहां पर जाति भेद नहीं, लेकिन एक देवता की आहुति दूसरे देवता के स्थान पर पड़ने से उस अग्नि के अंदर सांकर्य उत्पन्न हो गया और इसलिए जो बालक उत्पन्न हुआ वह हुआ सूत। लेकिन अग्नि से उत्पन्न हुए हैं और अग्नि क्या है? अग्नि को ब्राह्मण कहा गया है। भगवान के जो मुख है उसमें भी अग्नि है और भगवान के मुख से ही ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजा, तो इसलिए सूत जी परम ब्राह्मण। श्री सूत जी महाराज 20 साल के हैं केवल। 20 साल के सूत जी लाखों साल उम्र वाली संतों की सभा के बीच में आ गए और संतों की सभा के बीच में आकर सूत जी महाराज जैसे ही उपस्थित हुए तो जितने भी संत बैठे थे, लाखों उम्र वाली, वर्ष वाली जिनकी उम्र, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आइए महाराज, पधारिए महाराज, आइए आइए आइए। सूत जी तो संकुचित हो गए। सूत जी कहने लगे, बाबा आप लोगों की उम्र तो लाखों साल है, आप तो मुझसे इतने बड़े हो, इतने बूढ़े हो, मैं 20 साल का बच्चा हूं, आप लोग मेरे आगे हाथ जोड़ते हो, मुझे प्रणाम करते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शौनकादिक ऋषियों ने बहुत बढ़िया बात की। सूत जी पहले तो यह देखिए कि बड़ा कौन होता है। शास्त्र बड़ा किसको मानते हैं? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च और ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो धन में बड़ा होता है, किसी के पास पैसा ज्यादा हो और वह सोचे कि हम बड़े हैं, ये बड़प्पन नहीं है, बड़ा नहीं। बल वृद्धा, किसी में बल ज्यादा हो, ताकत ज्यादा हो और वो कहे कि मैं बड़ा हूं, तो वह भी बड़ा नहीं है। कोई कहे कि मेरी आयु ज्यादा है, मैं आयु में बड़ा हूं, तो आयु में जो बड़े होते हैं उनको भी शास्त्र बड़ा नहीं मानता। बड़ा किसे कहते हैं? कि ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जिसमें ज्ञान है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान है, बस वही पूजनीय है, वही बड़ा है। और सूत जी महाराज आपके अंदर कितना ज्ञान है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ तो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोगों की बुद्धि में भरे हुए अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हो। अब आप हम पर कृपा करो, व्यास गद्दी पर विराजमान होकर हमको कुछ सुनाओ। क्या सुनाऊं? कथा सुनाऊं? बोले नहीं नहीं, कथा बता मत सुनाओ, कथा तो हमने बहुत सुनी, हमें कुछ और सुनाओ। क्या सुना दूं? तो कहा जो कथा दुनिया में होती है उस सब कथा का सार हम लोगों को सुना दो। कथा नहीं सुनी तो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण
रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमें कथा का सार सुनाओ। मैं भी आप लोगों को कथा बताना सुनाने नहीं आया, कथा तो तुमने बहुत सुन ली। कथा का जो सार है, ये कथा कहना क्या चाहती है, ये कथा बताना क्या चाहती है, इस कथा का सार क्या है? हम लोग तो उसी को पकड़ेंगे जो सूत जी महाराज ने श्रवण करेंगे। विराजमान हो गए और शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, सूत जी महाराज, आप पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसका वह अधिकारी भी नहीं होता। कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपने चिंतामणि का नाम सुना? चिंतामणि को सामने रख दो, हाथ जोड़कर चिंतामणि के सामने जो चिंतन करो वो प्रकट उसमें से हो जाता है। आप कहो 2-5 तोला सोना आ जाए तो उसमें से आ जाता है। और अगर कल्प वृक्ष नीचे बैठ जाओ तो कल्प वृक्ष में इतनी ताकत होती है, सुरद्रु स्वर्ग संपदम। ये जो कल्प वृक्ष है ये स्वर्ग की संपदा को भी आपकी झोली में लाकर पटक देगा, इतनी उसमें ताकत होती है। लेकिन जो ताकत चिंतामणि में भी नहीं है और जो ताकत कल्प वृक्ष में भी नहीं है, वह ताकत गुरुदेव के चरणों के अंदर है। क्यों? क्योंकि चिंतामणि और कल्प वृक्ष से आप कहो कि हमें लक्ष्मी दे दे, हमें धन दे दे, हमें कोई घर दे दे, कोई पदार्थ दे दे, तो वह दे देगा। पर आप उससे कहो कि हमें भगवान का दर्शन करा दे, हमें ठाकुर जी को प्रकट करा करके दे दे, तो वह भी हाथ जोड़ देंगे, बोले अगर हम में उनको प्रकट कराने के सामर्थ्य होती तो हम ही मुक्त हो जाते। ये मणि में और वृक्ष में क्यों योनि में अटके रहते? लेकिन गुरुदेव जो हैं वह चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि गुरुदेव भगवान हमें वह दे देते हैं जो ये दोनों भी नहीं दे सकते, यानी भगवान की प्राप्ति करा देते। सूत जी महाराज, आप पर गुरुदेव की विशेष कृपा है। भगवान सुखदेव से आपने कथा को श्रवण किया है, भगवान व्यास से आपने कथा को श्रवण किया है। अब आप हमें सुंदर साधन बताइए। सूत जी महाराज बोले, क्या सुनना चाहते हो आप लोग? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम सब तो ये सुनना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिसको सुनने से कली का जो कलमश है ये कलमश दूर हो जाए। ऐसा क्या है जिसे सुनने से व्यक्ति का जो मन है, इस मन में जो गंदगी भरी पड़ी है ना, ये दूर हो जाए, मन थोड़ा सा साफ हो जाए, जिसमें भगवान प्रवेश कर सके। तो सूत जी ने बहुत सुंदर बात की कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। ये काल रूपी अजगर है और काल रूपी अजगर हम सब लोगों को अपने मुंह में लेकर के अंदर निगलता जा रहा है। काल का मतलब जानते हो आप लोग? काल का मतलब है समय। काल का मतलब क्या है? आप लोगों ने हाथ में घड़ी पहन रखी, कुछ लोग हाथ में घड़ी बांधने का शौक रखते हैं। अब एक बात समझो, हमने घड़ी बांध रखी है कि घड़ी ने हमें बांध रखा है? विचार, हमने घड़ी बांध रखी है या फिर घड़ी ने हमें बांध रखा? हमारे बंधन में घड़ी है कि घड़ी के बंधन में हम हैं? अगर वास्तविक दृष्टि से देखोगे तो फिर घड़ी ने हमें बांध रखा है। समय जो है वो सरक रहा है। समय किसी के पकड़ में आता है क्या? कोई कहता है हमारे हाथ में घड़ी है, यानी हमारे हाथ में समय है, लेकिन सच देखा जाए तो हमारे हाथ में समय नहीं है, सरक रहा है। धीरे 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 काल के मुंह में जा रहे हैं। ध्यान देना, 5 मिनट पहले हम जैसे थे वैसे अब नहीं रहे, और जैसे अब हैं वैसे 10 मिनट के बाद में
नहीं रहेंगे। 4 साल पहले हम जैसे थे वैसे अब नहीं रहे, और जैसे अब हैं वैसे 2 साल बाद नहीं रहेंगे। यही है संसार। संसार का लक्षण क्या होता है? संसरति संसार, जो सरकता जाए सरकता जाए सरकता जाए। ये सरकता जाता है, हमें पता भी नहीं पड़ता कब 2023 निकल गया और 2024 आ गया। पता पड़ा? जनवरी शुरू हो गई, अभी थोड़े ही दिनों पहले अंग्रेजी नववर्ष में लोगों ने पटाखे चलाए और इसके लगभग 16-17 दिन निकल भी गए और हम लोगों को पता नहीं चला। भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कीर, कीर का मतलब होता है तोता। कीर ने जो कथा कही, तोते ने जो कथा कही, तोते ने कौन सी कथा कही? यानी भगवान सुखदेव ने जो श्रीमद् भागवत की कथा कही, यह भागवत की कथा ही कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ साधन है, सबसे श्रेष्ठ। इससे बढ़िया कोई दूसरा साधन नहीं है। यह कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल न साधन दूजा, ये कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल न साधन दूजा, हो यह कलिकाल न साधन दूजा, ये कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ अरु तप व्रत पूजा, जोग जगे हरो तप व्रत पूजा, हो जोग यज्ञ अरु तप व्रत पूजा, जोग जगे हरो तप व्रत पूजा, यह कलिकाल न साधन दूजा। कितने सुंदर बात की। इस कलिकाल में कथा से श्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। क्या कोई साधन? आप बताओ। कुछ साधन गिनो जरा। योग, योग एक साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना? पर क्या हम लोगों से योग होता है? कुछ लोग 60 साल की उम्र में आकर अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। 60 साल की उम्र में आकर के आसन लगाना शुरू करते हैं। 60 साल की उम्र में आसन लगेंगे? जो लोग बचपन से योग करते आ रहे हैं या थोड़ा बहुत अभ्यास है, उनके शरीर की रचना वैसी हो जाती है कि योग के लिए उनका शरीर बुढ़ापे में भी व्यवस्थित रहता है। और हम लोग आजकल तो योगाचार्य नहीं रहे, कैसेटाचार्य आ गया। कैसेटाचार्य जानते हैं? कैसेट आती है मार्केट में, वो कैसेट को लेकर के आ जाते हैं और 30 दिन का कैसेट का सेट आता है और कैसेट को टीवी में लगाकर और 30 डे योगा स्टार्ट करते हैं। लेकिन कैसेट से योग सीखने में बड़ी कठिनाई है। एक आदमी कैसेट लेकर के आया, 30 दिन का सेट, पर गड़बड़ी यह हो गई कि पहले ही दिन 30वें दिन की कैसेट लग गई। अब पहले दिन 30वें दिन की कैसेट लगी। अब सोचा तो था कि जो है शुरू से योग सीखेंगे, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएगा शरीर। 30वें दिन की कैसेट लगी। कैसेटाचार्य जी ने कहा पद्मासन लगा लो, पद्मासन लगा लिया। अब अपनी एक टांग उठाओ, उठा करके अपने गले के अंदर डाल लो। तो उसने जैसे तैसे वो डाल दिया।
फिर कहा बोले अब अपनी दूसरी टांग उठाओ, वो भी दूसरे गले, वो भी दूसरी टांग भी गले में डाली, और दूसरी टांग भी जब गले में डाली तो गले से आवाज आई कटा, और फंस गया सो अलग। कुंडी लगाकर कमरे में योग कर रहा था, अब तो चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों ने सोचा ये तो योग कर रहे थे, किसने पकड़ लिया इनको। कुंडी लगी हुई है, दरवाजा तोड़ करके जब अंदर आए तो फंसे हुए हैं गर्दन में टांगे डाल करके। ये है योग। तो योग जो है वह आसान नहीं है। योग क्या नहीं है? व्रत, व्रत भी हम लोगों से नहीं होते हैं। आज काय का व्रत है? किसी ने कहा आज मंगलवार का व्रत है, हम तो शाम को भोजन पाएंगे, सवेरे फलाहार लेंगे। अच्छा, पर मैंने तो आलू के पराठे बनाए हैं। अच्छा, पराठे बनाए हैं, अब ये तो गरम गरम खाने में ही आनंद है। तो मंगलवार तो हर 7वें दिन आ जाता है, पराठे थोड़े आएंगे, अगली बार व्रत करेंगे, अभी तो पराठे ले आओ। कई लोगों को हमने पकवान के चक्कर में व्रत को भी छोड़ते हुए देखा है। तो यानी हम लोगों से व्रत भी नहीं हो पाता। और क्या साधन है? जोग यज्ञ अरु तप व्रत पूजा। पूजा पूजा करो भगवान की। तो भगवान की पूजा कैसे करते हैं हम? अलमारी में भगवान को बिठा देते हैं, 4 अगरबत्ती सुबह 4 शाम को घुमा देते हैं, 4 बादाम सुबह 4 शाम को भोग लगा देते हैं। और शादी पार्टी में जाना हो तो दूध का गिलास भगवान के सामने धर देते हैं कि तुम दूध पियो और हम मालपुआ रसगुल्ला खाने जा रहे हैं। यह है पूजा। हम लोगों से यह भी सदती नहीं है, संपूर्ण नहीं। तो साधन तो बहुत सारे हैं भैया। जोग यज्ञ अरु तप व्रत पूजा। योग भी है, यज्ञ भी है, तप भी है, व्रत भी है, पूजा भी है, सारे साधन हैं। लेकिन ये सारे साधन कथा के साधन से श्रेष्ठ नहीं। कथा का जो साधन है वह सबसे सरल साधन है, सबसे सहज साधन है और सबसे श्रेष्ठ साधन है। यहां पर कोई नहीं कहेगा आपको कि पद्मासन लगा करके बैठो। आपका मन पड़े वैसा आसन लगाओ। घुटनों में दर्द है तो कुर्सी पर बैठ जाओ, और अगर कुर्सी पर भी बैठने में गड़बड़ है तो आराम से पलंग पर लेट जाओ। हाँ, पलंग पर लेट जाओ, पर कथा को सुनो, कथा सुनो। यहां कोई नहीं कहेगा आपसे कि अग्नि के सामने बैठो और स्वाहा स्वाहा करो। अरे अग्नि की छोड़ो, आप लोगों को तो धूप में भी बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। बढ़िया टेंट लगा दिया, छांव में बैठो, और गर्मी ज्यादा लग रही हो तो एक कूलर की व्यवस्था और करवाए। लेकिन अगर मौसम गड़बड़ होता है तो कथाओं के अंदर वो व्यवस्थाएं भी करी जाती है। करते कि नहीं करते? कोई नहीं कहता जमीन पर बैठो, आराम से फर्श पर बैठो, गद्दा पर बैठो, पलंग पर बैठ जाओ। यानी कथा के लिए बैठने के लिए भी ज्यादा 2 नियम तो कहे गए हैं। एक तो भागवत जी की ओर पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, और दूसरा दोनों घुटनों को खड़े करके आगे हाथ बांध कर मत बैठो। और गड़बड़ है तो आराम से कुर्सी पर पैर फैला कर नहीं बैठना चाहिए, भागवत जी की तरफ कहा। खैर, तो बैठने के लिए भी बहुत ज्यादा विशेष आग्रह नहीं किया गया। और तप व्रत पूजा, तप कोई नहीं कहता कि तपस्या करो, एक आसन से बैठे रहो। अरे आराम से कथा में बैठो, और जब तुम्हारा भाव आए, जब कोई भजन आए तो खूब उठ करके नाचो, फिर वापस बैठ जाओ। कोई नहीं कह रहा कि व्रत करो और व्रत करके कथा सुनो। कथा के नियम में कहा गया है कि नोपवास बर प्रोक्त कथा विघ्न करो। अगर आपको कथा सुनने में और उपवास करने के साथ कथा सुनने में समस्या आ रही, चक्कर आ रहे, तो 5 बार रोटी खाओ,
कितनी बार? 5 बार खाओ, पर कथा सुनने में जैसा मन लगे वैसा करो। तो कितनी बढ़िया साधन है। आराम से गद्दा पर बैठो, आग भी नहीं, धूप भी नहीं, खाने पीने की कमी भी नहीं, आराम से बैठ करके कथा को सुनो। इतनी बढ़िया सुविधा है, और फिर भी हम कथा से वंचित रह जाएं तो फिर कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए सज्जनों, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज महिमा का ही दिन है। एक बात मैं आपको सत्य कहूं, कोई भी साधन कथा से श्रेष्ठ नहीं। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं साहब, बड़े बड़ी पूजाएं होती हैं, बड़े बड़े दान होते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में लोग जाते हैं, पर न कोई तीर्थ, न कोई दान, न कोई यज्ञ, न कोई पूजा, न कोई व्रत ये कथा से श्रेष्ठ नहीं। एक बात बताओ, आपने कितनी जगह सुना है कि इस कथा से इतने यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, कथा श्रवण करने से उस पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, कथा श्रवण करने से इतने तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है? सुना है कि नहीं सुना? कई जगह ग्रंथों में लिखा है कि कथा को श्रवण करने से इतने यज्ञों का फल। अरे श्रवण करने के बाद छोड़ो, आप लोग आज कलश यात्रा में आ रहे थे, मैं देख रहा था, सब लोग भागवत जी के पीछे पीछे चल रहे थे। जो व्यक्ति भागवत जी की पोथी यात्रा में, भागवत जी की मंगल कलश यात्रा में अपने पैरों से चल रहा है, उस व्यक्ति के एक एक कदम पर उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता हुआ चला जा रहा है। ये भागवत की महिमा में लिखा है। यानी सुना भी नहीं, केवल उसके पीछे पीछे चल दिए तो ही यज्ञों का फल मिल गया। पर मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसके महात्म्य में लिख रहा हो कि तुम्हें कथा का फल मिल जाएगा? ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें लिखा हो कि तुम्हें कथा का फल मिल जाएगा पूजा कराने से? कथा से सारे फल मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी साधन का फल कथा नहीं है, लेकिन कथा सारे साधनों के फल को दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये कथा कथा नहीं है, कथा साक्षात भगवान है, कथा साक्षात प्रभु है। मैं और आप बैठ करके केवल बातचीत नहीं कर रहे, मैं आपको कुछ भी नहीं सुना रहा। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं भागवत जी के शरण में बैठकर, ये कोई व्यर्थ की बातें नहीं, ये भगवान का ही स्वरूप है, जो हम सब अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय के अंदर उतार रहे हैं। इसलिए सावधानतया शृणु, भागवत के महात्म्य में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सावधान कर रहे हैं, सावधान होकर के सुनना। तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें रोज 24 घंटे मिलते हैं, इन 20 घंटे तुम्हें जो करना है वो कर लेना। तुम्हें किसी से चर्चा करनी है, बात करनी है, कोई काम करना है, तुम्हें कहीं जाना है, आना है, किसी विशेष कार्य को संपन्न करना है, सब कुछ कर लेना। पर ये 4 घंटे जब आप कथा में बैठो, तो ये कथा में 4 घंटे केवल अपने लिए बैठना कि मैं मेरे कल्याण के निमित्त इस कथा को श्रवण करूंगा। सावधान होकर इन 4 घंटे को भूल जाओ, ये संसार में देने हैं। बाकी 20 घंटा आप चाहे जो करो, ये 4 घंटा ठाकुर जी के लिए आप दे दो। सज्जनों, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि ये भागवत की कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। भगवान शुकदेव कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, है ना? उस 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो शुकदेव जी आए और आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो आपको पता है क्या हुआ? जैसे ही कथा शुरू हुई, वैसे ही देवता लोग आ गए, और देवताओं ने आकर के अमृत कलश जो है वह शुकदेव भगवान के आगे रख दिया। सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवांस तत्र आगमन। उस जगह पर देवता आ गए, और देवताओं ने आकर के अमृत कलश शुकदेव भगवान के सामने रख करके कहा, गुरुजी, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसको मृत्यु से डर लग रहा है। आप एक काम करो, हम लोग स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, यह अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो।
अगर ये अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और फिर तक्षक ढसेगा तो भी मृत्यु नहीं होगी। तो सुखदेव जी ने पता है क्या किया? धन्य है परीक्षित जी। क्यों? इसलिए धन्य है क्योंकि उस परीक्षित को अपने गुरु पर भरोसा है। परीक्षित को अपने गुरु पर जो दृढ़ भरोसा है, ऐसा दृढ़ भरोसा अगर किसी चेले को अपने गुरु पर हो जाए तो उसका कल्याण क्यों नहीं हो जाए? हमें और आप जैसा कोई होता, अरे श्याम रंग में रंग गई राधा, 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 भूली सुध बुध सारी राधा के मन में बस गए कुंज विहार। रस मुरली बाजे कान्हा रास रचाए, अदर सुधारस मुरली बाजे कान्हा रास